जय हिंद दोस्तों, गुरु गाजीपुरी लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो ये प्रॉफिट लॉस का लेक्चर है, आज तीसरा लेक्चर लेकर आए हुए हैं। 2 लेक्चर कवर कर लिया गया है। इससे पहले परसेंटेज और बाकी जो चैप्टर है उसको जो है लेक्चर हमारा वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट हमारा जो है तीसरा लेक्चर देखा जाए प्रॉफिट लॉस से कैसे क्वेश्चन है। उससे जो 3 लेक्चर्स है उसमें जो है कि 2 लेक्चर में उसमें जो है कि टॉपिक 4, इसमें जो है टॉपिक 5, 5वां टॉपिक को लेकर चला जाएगा। किस कैटेगरी का इसमें सवाल रहेगा, इस सवाल को हम देखें। इसमें ये रहेगा कि बोलेगा कि जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, जैसे कि 2 वस्तु रहेगी। जैसे मान लिए कि एक बुक है, ठीक है, ये बुक है, ठीक है, इसका प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 रुपये। ये एक है यहाँ पे, दूसरा इसका कितना है, 120 रुपये। ठीक, अलग अलग रेट है। अगर जो हम इसे बेचें, अगर जो सेल करें इसे, तो सेल किए तो 150 में, इसे भी सेल किए कितने में, देखिए यहाँ पे हम बात करें इसमें क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है। देखिए 120 रुपये क्या हमारा इसका प्राइस दे रखा है, इसे बेचे 150 रुपये में, ये भी क्या है 150 रुपये में, 150 रुपये में बेचे। लेकिन इन लोगों का जो प्राइस दे रखा है ये अलग अलग है, लेकिन सेल प्राइस जो है एक ही है। तो मान लीजिए कि दोनों को हम बेच रहे हैं तो क्या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इसमें भी प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें भी प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, इसमें 30 का दिख रहा है, इसमें 50 का दिख रहा है, तो इतना परसेंट का मतलब उस जो भी आएगा परसेंटेज इस टाइप है। मान लीजिए कि किसी का अलग अलग प्राइस है, ठीक है, अगर जो हम बेचे, जैसे कि मान लीजिए इसको, मान अब देखिए यहाँ पर रेट हम रख दिए 140, ठीक है, ये कितना है 120 है। अगर जो इसको हम सेल करें, जिसका सेल प्राइस मान लीजिए 130 में बेच दिए, ठीक है, इसे भी कितना बेच दिए 130 रुपये में बेच दिए, इसे भी 130, इससे भी 130। देखिए अगर जो ऐसे हम सवाल मतलब कि जो वस्तु है हम अगर सेल करेंगे तो देखिए इस पर क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है कि 140 रुपये है रेट और 130 रुपये इसमें क्या है कि बेच दिया। इसमें हमें दिख रहा है कि 10 रुपये का क्या हो रही है, लॉस हो रही है। इसमें देखिए 120 का है, 130 में बेचे हुए हैं, तो बेचे हैं तो इसमें क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 130 इसे बेचे, इसे बेचे, इसमें हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो ये परसेंटेज मतलब करके देगा, यहाँ पे इसका लॉस प्रॉफिट को नहीं देगा, परसेंटेज बना कर देगा, इतना परसेंट का लॉस हुआ, इतना परसेंटेज का प्रॉफिट। देखिए विक्रय मूल्य दोनों क्या है, सेम है, सवाल सेम इसी पे है, ठीक है, इस टाइप पे सवाल दिया रहेगा और ये चीज़ नहीं दिया रहेगा आपको, ठीक है, ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, बस क्या दे दिया है, इसका परसेंटेज बना के दे दिया। मतलब कि इसको हम बेचे तो 10% प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट कितना 10%, इसे बेचे तो लॉस हो गया कितना का 10% का लॉस दिख रहा है, ठीक है, परसेंटेज बस देख लेगा और बोलेगा कि कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ठीक है। तो चलिए इस टाइप का हम सवाल को सॉल्व करें, कैसे सॉल्व होगा। क्या हो गया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी आवाज़ आ जा रही है तो थोड़ा सा कष्ट करिए, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आवाज़ों को ज़्यादा विशेष ध्यान ना दीजिए। थोड़ा सा हमारा जो रूम है खुले जगह पे है, रोड के बगल में है ना, तो गाड़ी आ रही है जा रही है, तो वहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ें आ रही है, चलिए इससे कोई मतलब नहीं। और जो हमारा वीडियो रहेगा आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आगे ध्यान दीजिए, सवाल पे क्या है। एक व्यक्ति 2 गाड़ी को एक ही मूल्य पर बेचता है। देखिए विक्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य कितना दे दिया, विक्रय मूल्य एक ही विक्रय मूल्य दिया नहीं है, बस बेचता है ये बोल रहा है। एक पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो दोनों पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ठीक है, दोनों पर कितने का हुआ। चलिए इसे लगाए पहले तो एक, जैसे हम पीछे जो परसेंटेज पर है और परसेंटेज में हमारा सवाल या एवरेज में जिसे पढ़े थे, तो उसमें जो है एक ट्रिक बताया गया था, जैसे परसेंटेज में भी ट्रिक बताया गया था, किसी पे इतना परसेंट की लाभ हो, इतना परसेंट की हानि हुआ, तो इस पर एक ट्रिक हमारा बताए थे। ट्रिक ये बताया गया था कि देखिए प्रतिशत लाभ या हानि को बोल रहा है, प्रतिशत लाभ
या हानि। तो इसको निकालना है। देखिए इस पे एक पे क्या हो रहा है 20% की लाभ हो रही है, इसको हम रखेंगे 20%। एक पे हानि हो रही है तो माइनस कितना रख देंगे 20%। अब प्लस इसे फार्मूला हमारा है प्रतिशत लाभ हानि का, प्रतिशत लाभ या हानि। तो फार्मूला होता है x प्लस वाई XY बटा में 100। ठीक है, ये हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले का हम रख कर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम बेस पे भी देखेंगे बेस पे कैसे आएगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ हमारा हो गया। तो चलिए यहाँ पे XY रख देंगे, एक 20 हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारा, परसेंटेज को ना रखें तो बेहतर है। दूसरा क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा बटा में 100। चलिए इसको कटा दीजिए, ये शून्य हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल, माइनस कितना आ गया 4, इतना %। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो हम परसेंटेज की अगर बात करें माइनस क्या दर्शा रहे हैं इक्वल टू -4 आ रहा है। तो इतना % जब हमारा आएगा तो अब माइनस हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है कि हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि। हम बोल देंगे कि जो ये -4 है तो हानि प्रतिशत दर्शा रहा है कितना, इतना % को। ये आंसर निकल कर आया कि दो जैसे गाड़ी है एक ही मूल्य पर हम उसको बेच दिए, एक पर क्या हो रहा है कि % लाभ हो रहा है, एक पर क्या हो रही है, मतलब उन लोग का रेट मतलब क्या है, एक पे लाभ हो रहा है एक पे क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो यहाँ पे इस सवाल को ऐसे मतलब ठीक है, थोड़ा सा बेस पे हम जाने कि इसके कैसे कैसे है, इस पे मूल्य पे बेस पे भी सॉल्व किया जाए बता ले जैसे। तो फिर उसके बाद हम कर रहे हैं चलिए हो गया, क्लिक कर देना उस पर तो है वीडियो से। ठीक है, देखिए चलिए बेस पे लगाए हम लोग। मान लीजिए विक्रय मूल्य गाड़ी का क्या हो जाएगा X रुपये। कितने रुपए, क्योंकि जो गाड़ी है बोल रहा है ना गाड़ी को एक ही मूल्य पर बेचा जाए, तो एक ही मूल्य पर बेचा जाए मतलब कि एक गाड़ी का जो विक्रय मूल्य X रुपये, दूसरा जो गाड़ी है उसका भी विक्रय मूल्य कितना है X रुपये है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट जो गाड़ी है, ठीक है, फर्स्ट जो गाड़ी है इसका अगर जो क्रय मूल्य की बात करें, क्या क्रय मूल्य, तो देखिए फर्स्ट गाड़ी का अगर जो हम क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य पे ही हमारा क्या होता है प्रतिशत लाभ या हानि होता है, विक्रय मूल्य पर हमारा नहीं होता है। तो मान लीजिए पहले गाड़ी पर हमारा क्या दे रखा है कि 20% का लाभ हो रहा है। तो चलिए जब भी लाभ होगा तो हम क्या करेंगे 100 में जोड़ कर लिखेंगे, तो क्रय मूल्य पे ही हमारा लाभ हो रहा है। फर्स्ट गाड़ी यहाँ से निकलिए, तो क्रय मूल्य कितना 20% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 120 बटा में 100। विक्रय मूल्य कितना दिया है 100 रुपये। बस हमारे यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा, कटा देंगे यहाँ से 2 × 12 2 × 10। तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा 5x बटा में 6, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, चलिए सेकेंड गाड़ी का आप निकालेंगे। सेकेंड गाड़ी का क्रय मूल्य निकालें इसका। इसमें क्या हो रहा है, इसमें दे रखा है दूसरे गाड़ी पर 20% की हानि हो रही है। चलिए हानि कर दीजिए यहाँ पे 80 बटा क्या हो जाएगा 100। हानि जब हो रहा है तो 100 में से हम क्या करेंगे घटा देंगे, कितने का आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य 80% पे 80 बटा में 100 जो नहीं होता। चलिए देखिए आगे इसका सेकेंड गाड़ी का हम क्रय मूल्य निकालें, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटा दे 5 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, चलिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका 5 गुणा हो जाएगा तो 5x बटा में 4। ठीक है, इसका क्रय मूल्य इतना आ रखा, इसका क्रय मूल्य इतना आ गया। ठीक है, दोनों क्रय मूल्य आ गया। चलिए ध्यान दीजिए पहले गाड़ी का भी क्रय मूल्य दूसरे गाड़ी का क्रय मूल्य। चलिए अब बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ हानि को ज्ञात करें, कितना प्रतिशत का लाभ होगा और हानि और विक्रय मूल्य हमारा सामान दे रखा है। ठीक है, तो मान लिया कि एक गाड़ी को बेचा 100 रुपये में, दूसरे को भी 100 रुपये में बेचा, तो टोटल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ नीचे आ रहा है पूरा, यहाँ तक नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन कोई मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए
अब कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोनों गाड़ी का विक्रय मूल्य, दोनों गाड़ी का विक्रय मूल्य। तो देखिए एक्स एक्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहाँ पे क्रय मूल्य की बात करें, दोनों गाड़ी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए पहला कितना है 5x बटा में 6, दूसरा कितना है 5x बटा में 4, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 20 6 24 12 25x बटा में 12, इतने है। जोड़ लीजिए तो देखिए 6 दूनी 12, 2 5 दूनी 10, 4 4 3 15 25 बटा इतना। ठीक है 25x बटा कितना आ गया 12, दोनों क्रय मूल्य कितना आ गया 12, विक्रय मूल्य कितना आ गया 2x। अब देखिए कि इस पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है इसको बेचने में। अब देखिए ज़्यादा ये है कि ज़्यादा ये है, ज़्यादा हमारा ये वाला है क्रय मूल्य है। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा क्या है कम है, तो विक्रय मूल्य जब कम हो गया क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया तो क्या होगा यहाँ पे हानि दर्शा रहा है। ठीक है, कैसे कम है देखिए 25 में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, यहाँ पे केवल 2 है, यहाँ से हमें पता चलता है कि वो कम है वो ज़्यादा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हानि हो रहा है, हानि कितने का हो रहा है चलिए कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, 25x बटा में 12 माइनस 2x, तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 x बटा में 12, ये क्या आ गया हमारा हानि आ गया। निकालना क्या है हानि परसेंट निकालना है ना। सवाल देखिए बेस पे थोड़ा सा लगा रहे हैं तो लंबा जा रहा है, ट्रिक में कितना आ गया बस प्लस माइनस करके रखे हैं तो आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा जाएगा ही बेस। चलिए प्रतिशत हानि को हम लगा दें, यहाँ पे प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा, हानि ऊपर रहेगा x बटा में 12, मेन क्या है मेन क्रय मूल्य हमारा है 25x बटा में 12, रख देंगे 25x बटा में 12, गुण पे क्या हो जाएगा 100। चलिए 12 से 12 हमारा कैंसिल, x से x हमारा कैंसिल, अब 25 से 100 हमारा 4, तो कितने परसेंट का हानि आ गया 4% की। ठीक है, ये हमारा सवाल रहा जहाँ से समझ में आ गया। देखिए तो ये सवाल जो था हमारा कितना लंबा गया सॉल्व करने में, सवाल वही है जो ट्रिक पर लगा है प्लस 20 रख कर फिर माइनस 20 रख के फिर प्लस जो फार्मूला ट्रिक x प्लस एक्स फिर प्लस x इंटू वाई अपान क्या था 100 था, उस फार्मूला को जब हम रख पे लगाए तो थोड़ा सा में आ गया, और बेस पे थोड़ा क्या है ये, लेकिन बेस हमारा जरूरी है, जब तक बेस नहीं जानेंगे फार्मूला कोई मायने नहीं रहेगा, जो ट्रिक है उसको भूल जाते हैं, जो बेस है कभी नहीं भूल सकते हैं, तो इसलिए हम क्या सवालों को बेस पर लेकर चले कैसे आएगा कैसे नहीं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देख रहे हैं इस टाइप का सवाल है तो देख रहे हैं कुछ, चलिए देखिए सवाल कुछ है उसी टाइप का है। ठीक है, प्रतिशत मतलब आप देखिए इसमें क्या दिया विक्रय मूल्य दे रखा है, कोई विशेष जरूर नहीं है कि विक्रय मूल्य दे रखा है तो उस पर हम निकालें। देखिए ये बेस पे भी आ जाएगा और ट्रिक पे भी आ जाएगा, दोनों को आ जाएगा। देखो विक्रय मूल्य इसमें दिया उसमें नहीं दिया था। ठीक है, चलिए ट्रिक पर पहले लगा लें हम, क्या था हमारा प्रतिशत लाभ यानी। ठीक है, प्रतिशत प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। ठीक है, चलिए क्या फार्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, ये विशेष फार्मूला कई सवालों पे ये यूज हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल में भी हमारा परसेंटेज बताया है कि किसी का डायमेंशन जो भुजा है एक को बढ़ाए एक को घटाए उस पर भी हमारा आ जाता है, इस पर भी आ जाता है। चलिए तो यहाँ प्रतिशत लाभ हानि को हम क्या करें लगाएं, एक पे क्या हो रहा है देखिए 10% की हानि हो रही है तो माइनस 10 रखेंगे, हानि हो रही तो माइनस रखेंगे, एक पे 5% की लाभ हो रही तो प्लस में रखेंगे 5, इसको प्लस रहने देंगे। ये क्या है हानि है तो माइनस 10, ये क्या है गुणते 5 अपान 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, सॉल्व कर दें, यहाँ से क्या रहे -5, ये प्लस है माइनस है तो ये माइनस से बुरा हो जाएगा, 5 से घटा देंगे 2 होगा, क्या बचेगा 1/2 माइनस में। चलिए देखिए अब इसको क्या करेंगे -1/2 हो गया, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ने का तरीका 5 दूनी 10, 10 में क्या करेंगे जोड़ देंगे 11, -11/2। ठीक है, तो कटाएंगे तो -5.5 परसेंट में आएगा, परसेंटेज में आता है क्योंकि परसेंटेज से। देखिए माइनस क्या दर्शा रहा है प्रॉफिट या लॉस, लॉस दर्शा रहा है। ठीक है, माइनस कितने परसेंट की हानि हो रही है, प्रतिशत हानि कितने की हो रही है हमारा 5.5% की, यह हमारा आंसर। ठीक है।
ठीक है। बेस पे भी थोड़ा सा देख लो कैसे आएगा बेस पे। देखिए उसमें हमारा विक्रय मूल्य नहीं दे रखा था, इसमें हमारा क्या है दे रखा है, तो दे रखा था। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बेस पे भी देख लिया जाए इसको। देखिए सेल दोनों का सेल प्राइस कितना हो जाएगा, दो घड़ी है ना 300 300, तो 2 घड़ी है तो 300 प्लस 300 कितना हो गया 600 दोनों घड़ी का। चलिए जब 2 घड़ी का 600 हो गया, देखिए फर्स्ट का क्रय मूल्य निकालेंगे, फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फर्स्ट घड़ी का, तो फर्स्ट कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक का कितना हो रहा है लाभ हो रहा है। अच्छा एक पर 10% की हानि हो रही है, क्या 90/100, तो कास्ट प्राइस इतना दे रखा है तो 90 की हानि हो रही है, तो 10% की हानि हो रही है तो 90/100, और क्या हो रहा है 300 में इसे बेच रहा है इक्वल टू 300। पिछले सवाल में क्या x माने थे, इसमें मानने की जरूरत नहीं है, जब दे रखा है तो लगाएंगे उस पर। ठीक है, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कटा देंगे जैसे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 300, ये 100 गुणा में हो जाएगा 9 बटा में आ जाएगा, ऐसे जाएगा तो ठीक है कटा देंगे इसे 3, ये 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000/3, कितना रुपये आ गया कास्ट प्राइस। चलिए सेकेंड वाला का निकाल लेंगे कास्ट प्राइस, सेकेंड का कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा। चलिए इस पे क्या हो रहा है दूसरे पर दे रखा है 5% की हानि हो रही है, हाँ लाभ हो रही है 5% की। चलिए लाभ हो रही है तो कितना पहुंचेगा 105/100। ठीक है, इक्वल टू कितना सेल प्राइस कितना देगा 300 तो रखेंगे ही। चलिए कटा दीजिए 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, 5 से ये कितना हो जाएगा 21। ठीक है, फिर 3 से कटा देंगे 3 7 21, 3 से ये 100 हो गया, गुणा कर दीजिए। फर्स्ट प्राइस कितना है सेकेंड वाला का, ये गुणा करेंगे तो 2000/7 इतना आ गया। चलिए आप टोटल कर देंगे कॉस्ट प्राइस फर्स्ट कॉस्ट प्राइस जो है क्रय मूल्य दोनों का ऐड कर देंगे, कितना आएगा टोटल कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस जोड़ देंगे 1000/3 प्लस 2000/7, लसा कितना हो जाएगा 21 से 7000 प्लस 6000। आ रहा है नीचे वीडियो देख लो, नहीं आ रहा है। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 3 7 21 हो जाएगा, ये डिवाइड करके इतना आ गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे सॉल्व कर दें, वीडियो नहीं आ रहा होगा, देख लीजिए यहाँ पे जोड़ देंगे तो 7 6 13, कितना हो जाएगा 13000 बटा में कितना 21। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा 13000/21। चलिए 13000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 13,000 एक 600 आया। अब कौन अधिक है कौन कम है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पता करेगा। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे करने की जरूरत क्या है, ये हमारा टोटल आ गया क्रय मूल्य, ये टोटल आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो कौन ज़्यादा है, जो ज़्यादा रहेगा हमें लग रहा है कि ये हमारा सेल प्राइस जो है हमारा कम है, ये क्या है ये लग रहा है कि कम है, ये क्या है कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 7 21 12, जब कटाएंगे तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा ये ज़्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया कम रहेगा। यहाँ पे हानि दर्शा रहा है, ठीक है हानि दर्शा रहा है तो हानि आएगा, फिर परसेंटेज लगा कर रख देंगे, जिससे कि इसके डिफरेंट करिए, हानि को ऊपर रख दीजिए, क्रय मूल्य नीचे, फिर 100 करके लगा दीजिए, वहाँ से आ जाएगा हमारा इतना %। ठीक है, आगे सॉल्व करके देख लीजिए, फिर आ जाएगा टोटल उतना ही आएगा जितना आया था। देखिए आगे साहब नेक्स्ट वही टॉपिक है जो हमारा था कि किसी वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचा जाए, यहाँ भी दे रखा है एक ही मूल्य पर, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग ये किया है कि इसका क्रय मूल्य दे रखा है और बोल रहा है कि यहाँ पे परसेंटेज लाभ हानि नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, या प्रतिशत लाभ हानि नहीं बोल रहा है कि उस फार्मूले मतलब ट्रिक पर रख दें और हम वहाँ पे सॉल्व कर लें। ठीक है, यहाँ पे इसमें नहीं लगेगा। चलिए दे रखा है कि पहली वस्तु, पहले पकड़िए, दो वस्तु का एक ही मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, पहली पर 20% का लाभ हो, मान लीजिए पहली का क्रय मूल्य, देखिए पहले यहाँ से सॉल्व करें, पहली
का क्रय मूल्य, ठीक है, सॉल्व करें। पहली क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 10,000 रुपये मैं दिया है। अब देखिए जब इसको बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। चलिए पहली का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य 10,000 तो दे रखा है, कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है ना, तो 20% का लाभ होता है 100 में ऐड कर देंगे 20 को, तो 120 पर विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकाल दीजिए। क्योंकि देखिए हमारा विक्रय मूल्य निकालने का जो लाभ निकालना होता तो केवल इतना का 20% निकालना है, ठीक है। अगर जो विक्रय मूल्य हमें निकालना है तो इसका 120 करके निकालेंगे, 00 से 00 हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, 12,000 रुपये। अब बताइए 12,000 रुपये इसका क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया पहली वस्तु का। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि दो वस्तु एक ही मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो देखिए जब एक का विक्रय मूल्य निकल गया तो दूसरे का भी तो विक्रय मूल्य हो गया। चलिए दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरे का भी विक्रय मूल्य कितना होगा, 12,000 रुपये, ठीक है। दूसरे का भी कितना होगा, 12,000 रुपये। चलिए जब दूसरे का हमारा 12,000 रुपये हो गया, क्या करिए, तो इसका हमें क्या निकालना है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कैसे निकलेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। कभी भी हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो केयर करिए इसमें कि कैसे निकाला जाएगा। क्रय मूल्य कहिए हमारा क्या होगा, प्रतिशत लाभ या हानि होता है, तो दूसरे का निकालना है। तो क्रय मूल्य जो है, इस क्रय मूल्य पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हो रहा है। चलिए इस पे भी लाभ हो रहा है, तो कितना का हो जाएगा, 125 बट्टा में 100 बराबर, इसका विक्रय मूल्य तो दे रखा है दूसरे का 12,000 है, क्योंकि पहले का भी 12,000 दूसरे का भी 12,000, तो विक्रय मूल्य का। अब देखो पहले का विक्रय मूल्य हमें निकालने का इसलिए जरूरत था ताकि दूसरे का भी विक्रय मूल्य में पता चल जाए, इसलिए निकाला जाए। चलिए कटा देंगे, 25 से 5 4 हो गया, और ये 5 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 10 5 चौक 20 00, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रय मूल्य इसका कितना आ गया, 4 से मल्टीप्लाई 0 0 16 9,600 रुपये, ठीक है। कितना रुपये, 9,600 रुपये, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। समझ में आया, इसमें कोई ट्रिक वुक नहीं लगाना, बेस पे ही हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य यहाँ से ज्ञात करें। क्रय मूल्य दे रखा है पहले का, तो पहले का विक्रय मूल्य, जब पहले का विक्रय मूल्य निकल गया तो दूसरे का भी विक्रय मूल्य हो गया। और जब दूसरे का विक्रय मूल्य हो गया, अब परसेंटेज लाभ दे या हानि दे, कुछ भी देगा तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरह या तो दूसरे का देगा क्रय विक्रय, या तो पहले का देगा, तो इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व करें, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलने देख रहे हैं कि कौन सा सवाल है नेक्स्ट टॉपिक। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट टॉपिक आ गया, ठीक है। उस टॉपिक का हमारा बदल गया, जो पिछले वाली टॉपिक थी उसमें क्या था कि विक्रय मूल्य सेम था और क्रय मूल्य अलग अलग दे रखा था, परसेंटेज लाभ हानि दे रखा था, उस कैटेगरी सवाल था। अब देखिए इस टॉपिक पे कैसा सवाल है, दे रखा है कि कुछ वस्तु का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए यहाँ पे वस्तुओं का तुलना कर रहा है, ठीक है। कैसे कैसे तुलना कर रहा है, देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, यहाँ पे पैसा नहीं दिया है, बस कह दिया है कि जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा, ठीक है। दुकानदार को, व्यक्ति है तो दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखना प्रतिशत लाभ हानि, पहले तो एक ट्रिक हम जाने, इसका एक फार्मूला जान लें, ठीक है। इसका हम फार्मूला जानते हैं कि क्या है, प्रतिशत लाभ चाहे हानि, प्रतिशत। चलिए देखिए सवाल आगे, प्यास लग जा रही है बोलते बोलते, पानी पी लिया जाए।
आप भी पानी पी लीजिए, हम तो पी रहे हैं। आप लोगों को तो नहीं दे सकते हम ना। चलिए नेक्स्ट सवाल लगा दे। क्या है हम लोग, एक व्यक्ति जितने में, हाँ फार्मूला लिख रहे थे ना। चलिए फार्मूला, प्रतिशत लाभ या हानि का फार्मूला यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखेंगे। एक व्यक्ति ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपए में क्या कर रहा है, उतने रुपए 15 कलमें बेचा। दुकानदार को इतने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है, ठीक है। प्रतिशत लाभ हानि निकालना है। क्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय वस्तु की संख्या माइनस विक्रय वस्तु की संख्या बटा में विक्रय वस्तु की संख्या, विक्रय वस्तु की संख्या, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणते 100 से गुण, ठीक है। ये हमारे ठीक है, पूरा आ रहा है ना वीडियो, देख लीजिए थोड़ा। इस टाइप का हमारा सवाल आ जाएगा, ठीक है। इस पे चलिए प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। क्रय वस्तु की संख्या क्या है, देखिए एक व्यक्ति ने जितने रुपए 20 कलमें खरीदा मतलब क्रय किया। चलिए खरीदा मतलब क्रय किया, कितने का किया, यहाँ पे देखेंगे 20 दे रखा है। अब क्या दे रखा है, उतने ही रुपए में 15 कलमें बेचा माइनस बेचा, विक्रय की संख्या बटा विक्रय की संख्या गुणते 100, कितना हो जाएगा 5/15 गुणते 100, ये कितना हो जाएगा 5 3, यानी कि 100/3, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज तो क्या हो जाएगा 33 सही 1/3% आंसर, ठीक है। ये प्रतिशत लाभ या हानि आ गया। देखिए इस टाइप का सवाल कितना सुंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हमेशा ये नवोदय शिक्षा सैनिक में पूछता रहता है। सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, कोई भी एग्जाम में हमेशा इस टाइप का सवाल देता रहता है। देखेंगे यहाँ पे पैसे की बात नहीं कर रहा, वस्तु की संख्या की बात करें, वस्तु की संख्या की बात कर रही है, तो यहाँ से इस टाइप लगेंगे, ठीक है। इस थोड़ा का हम इसको बेस पे लेकर चलेंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए कब तक क्रय वस्तुओं की संख्या विक्रय वस्तु की संख्या करते रहेंगे, ठीक है। इसमें इस चीज़ की जरूरत नहीं, सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा हम जानेंगे कैसे इसको लगाना है, ठीक है। देखिए एक बात समझिए, पहले प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। मान लो किसी वस्तु का, जिसे मान लीजिए कि क्रय मूल्य, हमारा क्रय मूल्य दे रखा है 100, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या दे रखा है 120। यहाँ पे हमारे क्या देखने को मिल रहा है, लाभ कितने के 20, क्योंकि फार्मूला इसका होगा विक्रय माइनस क्रय, ठीक है। अगर जो परसेंटेज हम लाभ की बात करें, परसेंटेज लाभ के, देखिए एक टिक बता रहे हैं, मतलब कि एक फार्मूला बेसिक को लेकर चलना है। अगर परसेंटेज लाभ निकालना है तो लाभ हमारा कहाँ रहेगा, ऊपर, क्योंकि लाभ जिसको निकालना है, जो चीज निकालना है समझिए, जिसको प्रदर्शित करना है कहाँ रहेगा, ऊपर। मेन क्या है 100, बताए थे पहले वीडियो में कि जो हमारा क्रय मूल्य होता है कहाँ होता है, नीचे, जो मेन होता है नीचे। अब गुणते कितना हो गया 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 20% की हमारे क्या हो गई लाभ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पैसा दे रखा है, क्या दे रखा है, पैसा दे रखा है, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज आ गया पैसा। देखिए इस बात को समझिए, इस सवाल को अगर जो हम इस लेवल पे हम आगे लेकर चले, इस पे लेकर चले, तो देखिए इस सवाल को हम कैसे लेकर चलेंगे, ध्यान समझिएगा। एक व्यक्ति ने जितने रुपए 20 कलमें खरीदा, यहाँ पे कलम की संख्या दे रखा है, न कि क्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। तो खरीदा मतलब मान लें कि क्रय मूल्य ही है, अपने भाषा में बस इसको समझे कि क्रय मूल्य है तो संख्या, लेकिन हम मानेंगे कि क्रय मूल्य है। कितना आ गया 20 का, एक व्यक्ति ने जितने रुपए 20 कलमें खरीदा, मान लिया कि 20 कलमें लेंगे, क्या कलमें, ये हमारा संख्या है, ठीक है। देखिए मूल्य नहीं है, संख्या है, ध्यान समझिएगा। खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमें बेचा, उतने ही रुपए में क्या 15 कलमें बेचा। तो देखिए अगर जो बेचा 15 कलमें, या ऐसे
ये विक्रय हो गया। चलिए अब ये बताइए कि क्रय इतना, विक्रय इतना, और देखिए प्रतिशत लाभ हो रहा है क्या नहीं, मतलब यहाँ से हम नहीं पकड़ेंगे, यहाँ पे ये क्रय हो गया, ये क्या हो गया, विक्रय हो गया। अब मान लीजिए, देखिए थोड़ा सा बात को समझिए, अगर जो हम यहाँ से बात करें, देखिए क्रय इतना, विक्रय इतना, अब इस टॉपिक को लेकर चलें तो यहाँ पे क्या था, देखिए क्रय 100 है, विक्रय हमारा 120 है, तो ये अधिक है तो लाभ हुआ, कम होता तो हानि होता, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हानि दिख रहा है, हानि दिख रहा है ना। तो अगर जो हानि दिख रहा है, तो अगर जो हानि कितने का दिख रहा है, 5 रुपये की हानि दिख रहा है, कितने, ये हानि दिख रही है, ठीक है। तो अब बताइए, अब निकालेंगे तो हमारा हानि परसेंट आएगा, लेकिन इसमें हमारा क्या निकला था, जब इसको हम निकालेंगे तो परसेंटेज लाभ निकला था। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है कि अगर जो इस टाइप पर जब हम लेकर चलेंगे तो ये हमारा सवाल गलत हो जाए, लेकिन इस सवाल को चेंज करिए और लगाइए। कैसे चेंज करना है, देखिए जो क्रय मूल्य है, जो क्रय संख्या दे रखा है, इसमें बदल दीजिएगा, क्रय संख्या, क्रय संख्या की बात करें, क्रय संख्या कितना दे रखा है, 20। विक्रय संख्या क्या दे रखा है, विक्रय संख्या कितना दिया है, 15, ठीक है, 15 दे रखा है। देखिए इसमें हम किसको मेन मानेंगे, मेन कौन मानेंगे, इसमें विक्रय, जहां संख्या देखने को मिलेगा जहां संख्या देखने को मिलेगा, तो संख्या में विक्रय मूल्य को हम क्रय मूल्य मानेंगे, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मान लेंगे, फिर उसके बाद हम लगा लेंगे, यह सवाल हमारा साफ हो गया। इजीली एकदम सवाल है, ठीक है, बस इसमें मानना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि संख्या है, संख्या है तो विक्रय का क्रय, क्रय का विक्रय मान लेंगे। चलिए सवाल को लगा दीजिए। जब इसको हम क्रय मानेंगे, ये क्या हो गया, विक्रय। देखिए मानिए बस अपने मन से, ये हम क्या मानेंगे, क्रय मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, हम विक्रय मानेंगे, ठीक है, इसको क्रय, इसको विक्रय। अब बताइए कि ये क्रय इतना है, विक्रय क्या है, इतना है, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, बिल्कुल। चलिए लाभ कितने का, 5 का, निकालना क्या, परसेंटेज लाभ, परसेंटेज लाभ निकाल लीजिए, 5 ऊपर। चलिए इसको रखेंगे कि इसको क्योंकि इसको हम क्या माने हैं, क्रय माने हैं, तो क्रय कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, गुणते 100, कटा दिए, 5 3 15, 3 से कटा देंगे तो 33 सही 1/3% आ गया, ठीक है। मेन यही हमें समझना है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी बात को ध्यान देना है कि क्रय को विक्रय मानिए, विक्रय को क्रय मानिए, फिर उसके बाद परसेंटेज लाभानी लगा दीजिए, वहां से आ जाएगा इस सवाल, ठीक। क्या हो गया, चलिए ध्यान दीजिए आगे नेक्स्ट सवाल, उसी टाइप का सवाल है। क्या सवाल है, देखिए इसमें भी क्रय विक्रय दे रखा है और वस्तु की संख्या दे रखा है, यहाँ पे मूल्य नहीं दे रखा है। सवाल कह रहा है कि सानिया कुछ संतरे इस प्रकार खरीदी बेची कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। सानिया को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए संख्या दे रखा है, न कि उसकी मूल्य दे रखा है। चलिए हम क्या बोले थे कि देखिए कुछ संतरे इस प्रकार खरीदी बेची 40 संतरों का क्रय मूल्य, तो 40 संतरों का क्रय मूल्य, तो मान लीजिए कि क्रय संख्या, क्रय संख्या, ठीक है, कितना दे रखा है 40, विक्रय कितना हो जाएगा, मूल्य की बात नहीं करें, संख्या 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, तो 50, ठीक है संख्या। अब क्या प्रतिशत लाभ हानि, हम क्या बोले थे, इसको मानिए कॉस्ट प्राइस, इसको क्या मानेंगे सेल प्राइस, ठीक है। कुछ संतरे इस प्रकार खरीदी बेची कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम बोले थे यहाँ कॉस्ट प्राइस, इसको सेल प्राइस। अब देखिए सेल प्राइस क्या है, कम है, कॉस्ट प्राइस अधिक है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या कि ये लॉस देख रहा है, ठीक है। कॉस्ट देखिए क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 10 रुपए के, 10 रुपए का लॉस हो रहा है। चलिए अब परसेंटेज निकाल दीजिए, प्रतिशत लाभ हानि, तो परसेंटेज लॉस निकालिए। लॉस कहाँ रहेगा, ऊपर। मेन क्या है, कॉस्ट प्राइस 50, ठीक है। अब गुणते क्या 100, कटा दी 50 दूनी 100, कितना आएगा 20% की हानि। आ गया, सिंपल से आ गया, मजा आ गया, कितना सवाल अच्छा था।
बस देखिए इसमें क्या है कि मानना है हमें। जब पैसा नहीं दिया है, उसका मूल्य नहीं दिया है, तो हम मान लेंगे कि क्रय संख्या को क्या मान लेंगे, विक्रय मान लेंगे, और विक्रय को क्या मान लेंगे, क्रय मान लेंगे। बस मानने के बाद लगा दीजिए फार्मूला वार्मूला को, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बहुत लंबा वीडियो हुआ, ठीक है, लगभग 40 मिनट का हमारा वीडियो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। टॉपिक नंबर हमारा 7वां रहेगा। अब उसमें देखिए किस टाइप का सवाल रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।